भारत की वेश्याओं ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे तवायफ, देवदासियां, बाईजी, नायकिन। 19वीं शताब्दी तक वो कला का केंद्र हुआ करती थी। अपने जमाने में उनके पास खूब धन दौलत हुआ करती थी, उनके पास खूब पावर हुआ करती थी, उनके पास उनकी खूब इज्जत हुआ करती थी, उनकी अच्छी राजनीतिक पहुंच हुआ करती थी। यह भी कहा जाता है कि संपन्न परिवार अक्सर अपने लड़कों को उनके पास भेजते थे और उन्हें बातचीत की कला में निपुण करती थी। लेकिन वो अंग्रेजों को एक आंख ना भाई। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासकी का साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा कम होती चली गई। यौन कर्मी कहकर उनका उपहास बनाया जाने लगा और उनके रहन सहन की जगहों को वेश्यालयों का नाम दिया गया और उनके कोठों को वेश्यालयों का नाम दिया गया। अंग्रेजों से नाखुश उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाकर कड़ा जवाब दिया। हालांकि वो योद्धा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने में खूब मदद की। उनके कोठों पर विद्रोहियों की बैठक होने लगी और वह उनके छिपने का स्थान बन गए। वेश्याएं उन्हें वित्तीय सहायता भी दिया करती थी। असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में वेश्याओं के एक समूह ने तवायफ सभा का गठन किया, जिसका मकसद था स्वाधीनता संग्राम का समर्थन करना। इसके सदस्यों ने गहनों के बजाय हथकड़ी पहनी। ये अंग्रेजों के प्रति विरोध जताने का उनका अपना तरीका था। लेकिन वो अभी भी क्रिश्चियन मिशनरीज और रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रही थी। 1982 में मद्रास में एंटी नौच मूवमेंट शुरू हुआ। इस अभियान में वेश्याओं के बुरे सामाजिक प्रभाव को उजागर करने की कोशिश की गई। उन पर अपने संरक्षकों को दिवालिया करने के आरोप लगाए गए। इस अभियान के पीछे मोटे तौर पर पश्चिमी विचार थे, विक्टोरियन नैतिक मूल्य थे। जल्द ही ये आंदोलन पूरे देश में फैलता गया। इससे उनकी रोजी रोटी को भरपूर नुकसान पहुंचा। कईयों ने जीवन यापन करने के लिए जिस्म परोशी के धंधे का रुख कर लिया। उनके साथ किसी भी तरह का मेलजोल की सामाजिक रूप से निंदा की जाने लगी। 1930 के दशक में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया गया, तो उनमें से कुछ ने गायकों को के रूप में अपने कैरियर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। रेडियो स्टेशन पर तब भी उनके साथ बहिष्कृत तबके जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें अन्य महिला कलाकारों के साथ वेटिंग रूम शेयर करने की अनुमति नहीं थी। और जल्द ही आकाशवाणी ने भी बदनामी के डर से उनके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ ही जो वेश्याएं सभ्यता और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, वो इतिहास के पन्नों में सिकुड़ कर रह गई। आप देख रहे HD 24।